This is the Prime Minister's big consensus appeal to the opposition, urging the opposition to support Radhakrishnan as the Vice President. Prime Minister Modi has appealed to the opposition to support the NDA's candidate for the post of the Vice President. He said so that this happens, so that he's supported and he is selected from the General Committee. The Prime Minister said Rajnath Singh is talking to the leaders of all parties regarding this. Introducing Radhakrishnan, the Prime Minister said he is a grassroots leader from the OBC community. He is simple and he does not play politics, is what the Prime Minister said. उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। All right. In fact, the Prime Minister urging the opposition to support Radhakrishnan as the Vice President pick. Also said that the Defence Minister has made an outreach to the opposition for consensus. We're going straight across now to the parliamentary proceedings. Let's take a look. पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान मैथिली भाषा में भी पढ़ सकता है। उसके लिए भी मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं, बोलियां हैं जो बहुत जगह प्रचलित हैं, और जैसे मेरी भोजपुरी की जो बोली है वह लगभग दुनिया के 30 करोड़ लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रहेगा कि जब आपने ये सीडेक से और आप स्वयं इस संसद में 22 भाषाओं में परिवर्तित करके सभी कार्य कर सकते हैं, तो पत्राचार की भाषा हमारी 8वीं सूची से हिसाब से हो सकती है। तो कृपया कर मेरा सुझाव रहेगा कि सरकारी कार्यों को भाषा परिवर्तन का भोजपुरी में भी किया जाए, जिससे भोजपुरी की जो 30 करोड़ की संख्या है वह उसका लाभ उठा सके। इसके बारे में कुछ माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भोजपुरी भाषा के महत्व को भी बताया है और इनके कुछ सुझाव भी आए हैं। तो मैं माननीय सदस्य महोदय से और सदन को यह जरूर बताना चाहूँगा कि अष्टम सूची में जो भी 22 भाषाएं हैं, उसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए माननीय मोदी जी की सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, संकल्पित है ही। लेकिन अगर कोई लोक भाषा भी है, स्थानीय स्तर पर अगर वह सांस्कृतिक रूप में और बोलचाल की भाषा में पहचान बना ली है, तो उसके महत्व को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो सुझाव है इनका, इस विषय पर हम संजय जी से बैठकर एक बार जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक तो आज इतना बड़ा दिन है जिसने हमारे विरोधी दल के इन सभी की भाषाओं का आप उनकी भाषा में वो चाहे तो जवाब और सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए, तभी ये लोग तैयार होंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि विगत वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा राजभाषा सहित विभिन्न भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं,
इनके बारे में क्या मंत्री जी विस्तार से सदन को बताएंगे? महोदय, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा सहित भाषाओं के अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कई कदम उठाए हैं। जैसे अखिल भारतीय राजसभा सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है, भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है, हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश तैयार किया गया है और यह अति महत्वपूर्ण है और जिसका लाभ बहुत मिल रहा है। इसमें हिंदी के मानकीकरण और भाषा तकनीक के विकास हेतु ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश जिसमें 7 लाख से अधिक शब्द शामिल हैं। महोदय, कंठस्थ अनुवाद प्रणाली तैयार किया गया है। कंठस्थ एक स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली है जिसमें 5 करोड़ से अधिक वाक्य शामिल हैं या प्रतिदिन 15 से 20 हजार नोटिंग का अनुवाद करती है। महोदय, लीला हिंदी प्रवाह ऐप मोबाइल बनाया गया है जो 14 भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को हिंदी सिखाने का सहज और निःशुल्क माध्यम है। महोदय, ई सरल हिंदी वाक्य कोश बनाया गया है जिसमें अब तक 6 लाख शब्द एवं 14,000 से अधिक वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। महोदय, राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण तकनीकी टूल विकसित किए गए हैं। केंद्रीय समितियों का गठन हुआ है। 537 नगर भाषाओं कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिंदी को पहचान मिली है। अब विश्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट में Right, I'm going to go straight across to Piyush Mishra for more details on that story. Piyush, as we've seen clearly, even the work is underway in Parliament. There are protests outside. Inside, the sloganeering continues. The face-off is what is there before us at this point in time. That's right, Sneha. The face-off continues between government and opposition. The government wants to have a discussion on space. Initially, the question is to take place in Lok Sabha, and after that, what we are told is that the discussion on historic achievement of Group Captain Subanshu Shukla will take place in Lok Sabha. In Rajya Sabha also, the normal business was to happen, but due to the ruckus created by opposition, the Rajya Sabha now stands adjourned till 2 p.m. What we are now told is that there will be discussion on Subanshu Shukla in Lok Sabha, and when this takes place again, we can expect opposition to raise the issue of SIR in Lok Sabha. So the continuous ruckus disruption takes place on the issue of SIR inside and outside the Parliament. Remember that when the NDA meeting also came to an NDA meeting also ended, we saw the top ministers of Modi government were walking in the Parliament building, and while they were also going inside the building, the opposition was protesting outside the Parliament at Makardwar, where they all continue to raise slogans on the issue of SIR and demanding government to answer on this entire matter. Remember that SIR is an issue which opposition is raising since day one of the monsoon session and demanding government to answer on that. On the other side, the government has made it very, very clear that it cannot speak on the behalf of Election Commission of India, as it is a constitutional body and it is doing its own job, and that's why discussion on SIR cannot take place. But opposition is not bowing down. Since day one, the opposition is protesting on this matter. Not only in Delhi, in Bihar also we have seen rally, Pad Yatra is being taken out by Rahul Gandhi. So opposition has upped the ante against the government. It continues to seek answers from the government on the issue of SIR. Only 2 more days are left. Today is Tuesday. The Parliament will continue till 21st of August. This monsoon session will then come to an end. Tomorrow is the day when nomination process of CP Radhakrishnan will be filed. So this entire monsoon session, we can say, is complete washout. Only for detailed discussion on Operation Sindoor took place. Apart from that, few bills were to be passed. There were around 17 bills on which the government was putting a lot of focus, but a maximum of them got passed without even having discussions. So this shows as to how
due to the continuous disruption